दोस्तों आज मैं आपको एक नया फार्म है हमारे यहाँ पर भी। कल वाला एक जो पहले वाले वीडियो में था वो मेरा था। ये एक नया फार्म है वो भी हमारा ही है। और यहाँ पर मैं आपको जो कल मैंने उस वीडियो में बात की थी नरमा बिजाई मशीन किस प्रकार होती है कैसी होती है, तो यहाँ पर ब्रांड न्यू नरमा बिजाई मशीन यहाँ पर रखी हुई है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसा मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो काम करती है। तो ये है नरमा बिजाई मशीन। सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर जो टाइन लगी हुई है 1 2 3 4 टाइन इसके अंदर लगी हुई है। और जो दोनों टाइन है वो एक ही लाइन में है, दोनों एक ही सीट में, आगे और पीछे वाली। ऐसा क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मशीन है इस मशीन के अंदर 2 मॉडल आते हैं। एक तो ऐसी मशीन जो केवल बिजाई करेगी, जो बीज की बिजाई करने के लिए। ये मशीन है डिलक्स मॉडल, इसे डिलक्स मॉडल बोला जाता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेटी हम बोल देते हैं ऊपर ये लगे हुए हैं, ये 2 है इसके अंदर। इस वाले के अंदर हम इसके अंदर जो खाद होते हैं DAP यूरिया जो भी फर्टिलाइजर्स बीजना चाहते हैं पौधे के साथ में, तो वो हम बीज के साथ इस मशीन के ज़रिए बीज सकते हैं। आगे वाले टापे के अंदर खाद डाल देंगे और जो पीछे वाला टापा है यहाँ से बुआई होगी बीज की। तो ये मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है। इसके अंदर वैसे तो ये बहुत सारे है, आपको यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 हल के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन 4 लगे हुए हैं। इससे हम ना मल्टीपल फसल भी बो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नरमा जैसे कि सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ये भी हम इसके साथ बुआई कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा। इसके यहाँ पर हल आता है वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि नरमे के अंदर गैप इतना होता है। तो 4 टाइम हल है, तो वो इसकी वजह से जो और जो दूसरी फसलें बोई करेंगे तो हमें और यहाँ पर बीच में हल आते हैं वो हमें लगाने पड़ेंगे। और उनके लिए यहाँ पर ये पॉइंट भी दिया हुआ है। सेम का सेम आगे भी लगेगा, वहाँ पर भी वो हल हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये नरमा बिजाई के लिए सेट की हुई है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आइए, इसके अंदर ये यहाँ बीज डाला जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर डाला जाता है। और जहाँ जहाँ पर भी ये पाइप लगी हुई है उस वाले जो खांचा है उसके अंदर बीज डाला जाता है। ठीक है, जार है तो अभी जार के अंदर ही डाला जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये जब मशीन चलती है तो ये चलते कैसे है, ये PTO से नहीं चलती है, ये अपना आप स्वतः ही चलती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे एक व्हील दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये व्हील कनेक्टेड है सीधा इस शाफ्ट से, यहाँ पर चेन लगी हुई है। और ये एक छोटा सा गियर बॉक्स है। इसकी चाल को कम ज़्यादा करने के लिए हमें बीज ज़्यादा गिराना है या कम गिराना है उसको हम अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर चेन वाले जो किरे होते हैं वो बहुत सारे यहाँ पर छोटे बड़े लगे हुए हैं। और हम अपने अनुसार इसकी जो स्पीड है बीज गिराने की उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चलेगी कैसे, तो ये व्हील घूमेगा जब मशीन चलेगी ज़मीन पर नीचा ऐसे रगड़ के, तो ये व्हील घूमेगा, साथ साथ में व्हील घूमेगा। तो व्हील से ये वाला जो गियर है वो चेन के ज़रिए शाफ्ट कनेक्ट होती है। ये शाफ्ट घूमने के बाद ये पूरा प्रोसेस चलता है। और ये चलने के बाद ये जब ये रोड घूमती है तो ये वाले सिस्टम चलता है। ये जो ऊपर लगे हुए इसे पत्ते बोल रहे हैं, ये पत्ते घूमते हैं। तो पत्ते के अंदर इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो बीज है यहाँ पर डालेंगे, जैसे ये पत्ता घूमेगा तो ये जो बीज है इस वाले जो एक खांचा दिया हुआ है उसके अंदर फंस जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर आएगा बीज और इस पाइप के अंदर, या कैमरा में इधर दिखाओ, इस पाइप के अंदर आएगा तो ये जैसे ही बीज पाइप के अंदर चला जाएगा तो ये सीधा वहाँ पर नीचे आकर पड़ जाएगा। आप देख सकते हो ये अभी कटी हुई, ये देखो यहाँ पर बीज आ गया ऊपर से, ये पड़ा। कुछ इस प्रकार से बिजाई होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन से बिजा हुआ नरमा कैसा होता है। तो चलिए, तो दोस्तों अब हम खेत के अंदर आ चुके हैं। और ये जो नरमा आपको बोआ दिखाई दे रहा है, ये इसी मशीन के ज़रिए नरमे की बुआई हुई है।
और मैं आपको दिखा देता हूँ जो गैप है कतारों के बीच में, या फिर हम लाइन बोल देते हैं, तो लगभग 1 या 1.5 फीट का एक लाइन के बीच में गैप है। क्योंकि वो जो हल है वो मैंने आपको बताए थे 4-4 हल होते हैं, तो वो नरमे के अंदर, क्योंकि नरमा का जो पौधा होता है वो काफ़ी बड़ा, और जब वो बड़ा होता है तो काफ़ी ज़्यादा उसे जगह चाहिए होती, तो इतना गैप हमें लेना पड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर पौधे के बीच में गैप की बात करें, लंबाई के अंदर जितना गैप है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे देखो, यहाँ पर थोड़ी खरपतवार उग रही है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा दवाई मेरे हिसाब से जो कि खरपतवार नाशक है वो अच्छे से दिया नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गैप इतना सा होता है, ये एक पौधा यहाँ पर पड़ा और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। और वो दूसरा वहाँ पर है। कोई कोई बीज ऐसे बीच में दब जाते हैं या फिर सही से पड़ते नहीं हैं, लेकिन मशीन के अंदर ऐसी नहीं है कि नरमा अच्छे से बीज बोई नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से बोई होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर नरमा बहुत ही बढ़िया तरीके से उग रहा है। अभी पौधा छोटा है, अभी बुआई लगभग 10 दिन पहले यहाँ पर हुई थी, 7-8 दिन हो गए। तो एक्चुअल जो गैप होता है वो इतना होता है 2 पौधों के बीच में लंबाई में, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फव्वारा सिस्टम लगा हुआ है सिंचाई के लिए। यहाँ पर सिंचाई फव्वारों के जरिए होती है और अच्छी पद्धति है, ज़्यादा पानी वेस्टेज होता नहीं है, और कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर हम खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये फव्वारा सिस्टम, आप देख सकते हो। लगभग 35-40 फव्वारे एक ही कतार के अंदर, एक ही लाइन के अंदर लगे हुए हैं। हम यहाँ पर लाइन बोल देते हैं, कतार बोल दो, एक साथ में 40 फव्वारे चल जाते हैं एक ट्यूबवेल, एक पंप सेट से। तो ये कुछ तामझाम है। तो आइए अब हम देखते हैं जो खरपतवार हटाने की जो मशीन है वो। दोस्तों ये है खरपतवार हटाने की मशीन, स्पेशल नरमे के लिए ही ये डिज़ाइन की हुई है। आप इसकी हाइट देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, क्योंकि जब नरमा बड़ा हो जाता है, पौधा इतनी हाइट हो जाता, तो अगर ये छोटी होती तो पौधा तो उड़ जाता या नीचे दब जाता, तो इसलिए इसकी हाइट इतनी होती है। और इसके ऊपर भी एक बैटरी लगी हुई है। जब खरपतवार हटाते हैं तो साथ साथ में हम खाद बीज भी इसके अंदर खाद भी बो सकते हैं, DAP यूरिया जो भी आपको बोना है साथ में। और जो ये मैकेनिज्म काम करता है, इसके अंदर जो व्हील है वो पीछे की ओर लगा हुआ है। सादा सिंपल मॉडल है। और ये बड़े बड़े हल यहाँ पर लगे हुए हैं, जो बीच में 1 फुट का जो गैप है ना, उसको पूरे को कवर करने के लिए यहाँ पर 3 हल लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3, ये 3 का सेट यहाँ पर है, और वापस यहाँ पर ये 3 का सेट ये हो गया 1 2 3, और इस साइड भी वापस 3 का सेट है। ये पास पास में है, ताकि जो बीच में वो 1 फीट का एरिया है ना पौधों के बीच में, उनको पूरे एरिया को एक साथ प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया जाता है, तो बहुत ही कम जगह बचती है और ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार है वो हटाई जा सकती है। इससे एकदम परफेक्ट तरीके से खरपतवार जो मैंने आपको अभी बताया था, जो घास फूस उग जाता है उसे हटाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छी मशीन है ये। नरमे की बिजाई जो भी किसान करते हैं उनको ये मशीन तो चाहिए ही चाहिए। ये दोनों मशीन, एक तो बोने के लिए वो मशीन, और बाद में खरपतवार हटाने के लिए ये वाली मशीन। ये भी अलग अलग मॉडल के अंदर आती हैं। आप चाहो तो डिलक्स मॉडल के अंदर इसके ऊपर भी खाद बोने का सिस्टम है। अगर आप चाहो तो शादी भी ले सकते हो, आप अपने अनुसार देख सकते हो। अलग अलग मॉडल इसके अंदर भी आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नरमा बिजाई मशीन और खरपतवार हटाने की जो मशीन होती है दोनों के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको